गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट। आज साइंस की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 3, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. पुराने जो इंडियन और ग्रीक के फिलोसोफर थे उन्होंने क्या है, अननोन मैटर को क्या किया, अनसीन मतलब उसे कभी देखा नहीं है उस मैटर को। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC। जो आइडिया था डिविजिबिलिटी मतलब मैटर को डिवाइड करने का, ये इंडिया में कब आया? करीबन 500 सालों पहले आया था। An Indian philosopher, Maharishi Kanath, postulated that if we go dividing matter, पदार्थ, we shall get smaller and smaller particle. इंडिया के जो साइंटिस्ट इंडिया के जो फिलोसोफर थे महर्षि कनाद, उन्होंने ये बताया था कि अगर हम मैटर को क्या बोलते हैं? पदार्थ। अगर हम पदार्थ को छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज करेंगे, उसको जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे वो उतना उतना बढ़ता जाएगा। अल्टीमेटली अ टाइम विल बी कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बिहाइंड विच फर्दर डिवीजन विल बी नॉट पॉसिबल। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम उसको कम छोटा छोटा और छोटे छोटे से करते जाते हैं, लास्ट में हमको एक ऐसा पार्ट मिलता है जिसको हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। ही नेम दिस पार्टिकल परमाणु, और तो उन्होंने उस पार्टिकल को क्या नाम दिया था? परमाणु। क्या दिया था? परमाणु। अनादर इंडियन फिलोसोफर, दूसरे इंडिया के फिलोसोफर थे पकुधा कत्यायमा। क्या नाम था उनका? पकुधा कत्यायमा। Elaborate this doctrine and said the particle normally exist in combined form which give us various form of matter. उन्होंने ये बताया कि जो डॉक्टरीन थे वो पार्टिकल को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं और मैटर का एक दूसरा फॉर्म बताते हैं। अराउंड द सेम इरा, इसी के अकॉर्डिंग एशियन ग्रीक फिलोसोफर, एशिया के जो ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्राइट्रिस एंड ल्यूसोपस सजेस्टेड दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, उन्होंने ये बताया था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करेंगे, अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल इज ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। जैसे जैसे हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो इतना छोटा हो जाएगा। डेमोक्रेटिक्स कॉल्ड इंडिविजिबल पार्टिकल एटम्स मीनिंग इनडिविजिबल। डेमोक्रेटिक्स क्या कहलाती है? ऐसे पार्टिकल जो दिखाई नहीं देते हैं, मतलब इनडिविजिबल, जो डिवाइड नहीं होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? इनडिविजिबल कहलाते हैं। All this was based on philosophical consideration and not much experimental work to वैलिडेट दिस आइडिया कुड बी डन टिल 18th century। ये सब किस पर बेस होता है? फिलोसॉफी पर डिपेंड रहता है, कंसिडरेशन पर और एक्सपेरिमेंटल वर्क पर। जो क्या करता है, कब आया था ये आइडिया? 18th century में, 18वीं शताब्दी में। बाय द एंड ऑफ 18th century, जैसे जैसे 18th century ख़त्म हुई, साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एंड नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट कंबाइन एंड व्हाट हैपन व्हेन दे कंबाइन। लेकिन जैसे ही वो 18वीं शताब्दी ख़त्म हुई तो साइंटिस्ट ने क्या करा, उन्होंने ये सोचा कि वो एलिमेंट और कंपाउंड में क्या बताए, वो डिफरेंस बताए, और वो इसको डिफरेंस बताने के लिए बहुत ही क्या थे, इंटरेस्टिंग चीज़ थी। उन्हें ऐसा लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किस प्रकार एलिमेंट और कंपाउंड बने हैं, किस प्रकार वो कंबाइन होते हैं, और जब वो कंबाइन होते हैं तो क्या होता है। एंटोनी एल लेविशियर, जो एंटोनी एल लेविशियर थे, लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेज बाय एस्टेब्लिशिंग 2 इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एंटोनी एल लेविशियर जो थे, उन्होंने केमिकल साइंस में एक फाउंडेशन बनाया, एस्टेब्लिश करा, जहाँ पर उन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन के कितने लॉ बताए? 2 लॉ बताए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, अब जो केमिकल कॉम्बिनेशन है उसके लॉ क्या है? द फॉलोइंग 2 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंशंस बाय लेविशियर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट। ये जो लॉ ऑफ केमिकल है, जो 2 लॉ बनाए हैं, ये बहुत ही एक्सपेरिमेंट करने के बाद लेविशियर और जोसेफ एल प्रोस्ट ने बनाए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज देयर चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। अगर उसके मास में चेंज होगा तो जो उसका केमिकल चेंज आएगा, केमिकल रिएक्शन उसमें बनेगी। एक्टिविटी 3.1, एक्टिविटी क्या कहती है?
टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई केमिकल, आपको दो केमिकल लेना है एक्स और वाई। एक्स में कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और लीड नाइट्रेट, और वाई में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। प्रिपेयर सेपरेटली 5% सॉल्यूशन ऑफ मेनी वन पेयर सब्सटेंस लिस्टेड एक्स एंड वाई इन वाटर। अब दोनों एक्स और वाई सेट में से आपको 5% सॉल्यूशन लेना है, एक एक्स में से लेंगे और एक वाई में से लेंगे। टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई इन अ कोनिकल फ्लास्क एंड सम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन एन इग्निशन ट्यूब। अब कम अमाउंट में एक में वाई लेंगे कोनिकल फ्लास्क में और एक में क्या लेंगे, एक्स लेंगे। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क। अब इग्निशन ट्यूब को किसके अंदर डाल देंगे आप, फ्लास्क के अंदर, केयरफुली, सावधानी से। सी दैट द सॉल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स, और देखना है कि वो सॉल्यूशन क्या हो, मिक्स ना हो। पुट द कॉर्क ऑन द फ्लास्क। अब उसके ऊपर कॉर्क जो फ्लास्क रहती है उसके ऊपर ऐसे हम कैप जैसा लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। ठीक है, आप ये डायग्राम देख लीजिए। नेक्स्ट, वेट द फ्लास्क विथ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट केयरफुली। अब क्या करना है, जो उस फ्लास्क का वेट आपको केयरफुली नोट डाउन करना है। नाउ टिल द सील द फ्लास्क सो दैट द सॉल्यूशन एक्स वाई गेट मिक्स। अब क्या करोगे, आप उसको हिलाओगे, जो फ्लास्क रहेगी उसको हिलाओगे जिससे एक्स और वाई जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। वे अगेन, वापस से उसका वेट चेक करो। व्हाट हैपन इन द रिएक्शन फ्लास्क। अब उस फ्लास्क में क्या हुआ, व्हाट हैपन इन द रिएक्शन फ्लास्क। डू यू थिंक दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। क्या उसमें कोई केमिकल रिएक्शन आई। वाई शुड बी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ फ्लास्क। अब हमने जो फ्लास्क के माउथ पर कॉर्क मतलब उसको पैक क्यों किया था। डज द मास ऑफ फ्लास्क एंड इट्स कांस्टेंट चेंज। क्या उसका कोई मास या कांस्टेंट चेंज हुआ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास को ना तो क्रिएट मतलब ना ही बनाया जाता है ना ही ख़त्म किया जाता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में। क्या है ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये डेफिनेशन याद करनी है। क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास को ना तो हम बना सकते ना ही ख़त्म कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको एक बार और पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। 9th क्लास स्टूडेंट, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको नेक्स्ट लॉ समझाएंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।